दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे इस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं या फिर पढ़ते ही नहीं है। जब ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो इसको इग्नोर करके चलते हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वेक्टर इक्वेशन का। वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करना सबसे डिफिकल्ट लगता है बच्चों को इस चैप्टर में। ठीक है, हमारे पास गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, और बी वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। एंड देयर इज अ सी वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन गिवन है ए बी और सी को रिलेट करने वाला, और एक इंफॉर्मेशन गिवन है डेट इज ए डॉट सी इज इक्वल टू 4। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड सी का होल स्क्वायर। अभी देखो, जैसे ही ये क्वेश्चन देखते हैं बहुत बच्चे क्या करते हैं, सी को एज्यूम करने निकल लेते हैं। लेटस से सी इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अभी सोचो, तुमने अगर एज्यूम किया तो ए बी और सी कितने वेरिएबल्स हैं? 3। तुम्हारे पास इक्वेशंस कितने बनेंगे? 1 एंड 2। तो 2 इक्वेशंस बनेंगे, 3 वेरिएबल है तो उससे सॉल्व डायरेक्टली नहीं होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे यही सीखने वाली चीज़ है, हमें इस इक्वेशन से कैसे वेक्टर निकालना है। हमारे पास जो इक्वेशन है इसको मैं लिख रहा हूँ कुछ देर के लिए। ए क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ओके, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो अब यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसको याद रखना है, इस पॉइंट को नोट बना के लिख लेना है। क्या कि कभी भी वेक्टर इक्वेशन हो और हमें ऐसा वेक्टर निकालना है जो फंसा हुआ है कहाँ पे? क्रॉस प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे वेक्टर सी निकालना है। अगर मेरे पास वेक्टर सी आ गया तो मैं उसका मॉडुलस का स्क्वायर तुरंत ही निकाल सकता हूँ। कभी भी मेरे पास ऐसा हो सिचुएशन कि हमें ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, और जो वेक्टर निकालना है वो उसके क्रॉस में फंसा हो, तो क्या करो, एक बार फिर से क्रॉस लेने की कोशिश करो उस वेक्टर से जिस वेक्टर के बारे में तुम्हें नॉलेज है। ओके, अब मेरे पास यहाँ डाउट ये क्रिएट होता है कि मेरे पास ए वेक्टर भी है और बी वेक्टर भी है, मैं किससे क्रॉस लूँ? दोनों साइड। सोचो, अगर बी वेक्टर से क्रॉस लोगे तो क्या होने वाला है? तुम्हारा बी क्रॉस बी तो तुरंत आ जाएगा, लेकिन बी क्रॉस ए क्रॉस सी, अब यहाँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आना चाहिए। तो मेरे पास जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज इक्वल टू होता है, इसको याद रख लेना है, ए डॉट सी मल्टीप्लाइड बाय वी वेक्टर माइनस ए डॉट बी मल्टीप्लाइड बाय सी वेक्टर। ये होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो यही एक तरीका है क्रॉस लेने का जिससे हम लोग जो वेक्टर फंसा हुआ है उसको बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे ही जो वेक्टर फंसा हुआ था बी और सी दोनों क्या हो गया? अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया। ए डॉट सी तो एक कांस्टेंट है, ए डॉट बी भी एक कांस्टेंट है। लेकिन ये वाला काम अगर बी के साथ यहाँ करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा बी डॉट सी, और तुम्हें बी डॉट सी भी नहीं पता है इस बार, इंटू ए माइनस बी डॉट ए, ये तो पता है तुम्हें, इंटू सी। तो फिर से तुम फंस जाओगे क्योंकि बी डॉट सी नहीं पता है। उसके लिए तुमने क्या देखा कि मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, डेट इज ए डॉट सी गिवन है। तो किसी तरीके से मेरा यहाँ बी के जगह ए डॉट सी जनरेट होता तो मेरा लाइफ बहुत ईजी हो जाता। इसीलिए मैंने क्या सोचा कि बी से क्रॉस प्रोडक्ट लेना डिफिकल्ट पड़ जाएगा हमारे लिए। तो हमने क्या किया, दोनों साइड ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, डेट इज ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस जीरो वेक्टर। ओके, हमने क्या किया, दोनों साइड ए वेक्टर से क्रॉस ले लिया। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस सी, ये होगा ए डॉट सी इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए इंटू सी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। अभी देखो, अब यहाँ पे मुझे सब कुछ पता है एक्सेप्ट सी। ए डॉट सी मुझे पता है, ए डॉट सी कितना गिवन है? 4। तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 इंटू ए वेक्टर मुझे पता है, ए वेक्टर कितना गिवन है? आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप माइनस ए डॉट ए, ए डॉट ए क्या होता है? मॉड ए का होल स्क्वायर। अभी बताओ मॉड ए का होल स्क्वायर कितना है? तो मेरे पास ए वेक्टर गिवन है आई कैप माइनस जे कैप, तो मॉड ए वेक्टर कितना हो जाएगा? √2। तो मॉड ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे आने वाला है 2 इंटू सी वैक्टर प्लस, अभी मेरे पास ए क्रॉस बी नहीं है।
ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए क्रॉस बी, मेरे पास ए वेक्टर गिवन है डेट इज आई कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो मैं अगर ए क्रॉस बी निकालूंगा तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट से आई जे के, ए वेक्टर का एलिमेंट 1 -1 0, उसके बाद इसका 1 1 एंड 1। ए क्रॉस बी जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आई कैप, उसका रो और कॉलम को ढक दिया -1, माइनस जे कैप, उसके रो और कॉलम को ढक दिया 1, प्लस के कैप, रो और कॉलम 1 - 1 2 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो यहाँ से मेरे पास ए क्रॉस बी वेक्टर भी आ गया। तो मैं ए क्रॉस बी वेक्टर को डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये प्लस हट जाएगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2c वेक्टर को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो वो आ जाएगा 2c वेक्टर इज इक्वल टू 4 इंटू आई कैप माइनस आई कैप दैट इज 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस जे कैप इज -5 जे कैप एंड प्लस 2 के कैप। ये आ गया मेरा 2c वेक्टर। 2c वेक्टर आ चुका है अगर, तो मैं बोलूँगा c वेक्टर भी आ जाएगा डेट इज 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाई 2। इस मेथड को यूज करने से हमारे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास c वेक्टर हूबहू निकल के आ गया। अगर उस क्वेश्चन में मॉड c का होल स्क्वायर नहीं पूछा होता और डायरेक्टली पूछा होता है कि c वेक्टर क्या होगा तो भी हम लोग डायरेक्टली बता सकते थे। ओके, अब अगर c वेक्टर आ ही चुका है तो मॉड c वेक्टर आ जाएगा और उसका स्क्वायर भी आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -5 दी होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। ओके, so this is equal to 9 plus 25 plus 4 divided by 4. This is equal to 38 divided by 4 which is equal to 19 by 2. So हमारा फाइनल आंसर कितना होना चाहिए मॉड c का होल स्क्वायर? 19 by 2, 19 by 2 ऑप्शन ए। ओके, ये तो वन ऑफ द मेथड था, ये मेथड बढ़िया भी है, ठीक है। इस मेथड से हमें ये निकला कि डायरेक्टली हम लोग सी वेक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन एक और मेथड होता है जो बहुत लोगों को और ये भी याद नहीं होता है, ठीक है। वो मेथड क्या है मैं बता रहा हूँ, उससे और इजीली सॉल्व हो जाएगा। मुझे पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर का मॉड जो होता है, मॉड का होल स्क्वायर वो होता है मॉड ए का होल स्क्वायर इंटू मॉड बी का होल स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये वाला इन्फॉर्मेशन हमें अगर पता है तो हम लोग इससे और भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड 2 है, इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या गिवन था, देखो क्वेश्चन में ए क्रॉस सी प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, शायद यही गिवन था, ए क्रॉस सी प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अभी बताओ ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। अब दोनों साइड मॉड लेके स्क्वायर कर देते हैं, तो ए क्रॉस सी का मॉड का होल स्क्वायर कितना होना चाहिए? मॉड ए स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर माइनस ए डॉट सी का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू मॉड बी का होल स्क्वायर। अभी तुम ध्यान से देखो, जब मॉड ए स्क्वायर तुम्हें पता है डेट इज 2, मॉड सी स्क्वायर निकालना है तुम्हें, ए डॉट सी पता है डेट इज 16, मॉड बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? √3 का होल स्क्वायर डेट इज 3। तो यहाँ से तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है कि मॉड सी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 2। तो डायरेक्टली यहाँ से मॉड सी का होल स्क्वायर निकल गया। तो जब ये मेथड बहुत ही ईजी था तो मैंने पिछला वाला मेथड क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये फार्मूला तो लोगों को याद नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये फार्मूला तो याद नहीं होता, और दूसरी बात ये है कि मेरा मेन मोटिव इस क्वेश्चन से ये था कि हमें एग्जैक्टली सी वेक्टर निकालने आना चाहिए और वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। तो जब भी क्रॉस में कोई वेक्टर फंसा हो तो एक और बार क्रॉस ले लो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की से क्या होता है, जो भी वेक्टर हमें निकालना है वो अलग अलग सेपरेट हो जाता है और हम लोग बहुत ही आसानी से उस वेक्टर को निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार मार्क कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।